नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 9th की इतिहास की पुस्तक का प्रथम चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि वहाँ पर जैकोबिन जो सरकार बनी उसकी नीतियों की वजह से किस तरीके से वहाँ पे त्राही त्राही मच गई, वहाँ पे आतंक मच गया, जिसको आतंक के युग के नाम से भी जाना जाता है। और जुलाई 1794 में जब उनके प्रमुख जो रोबेस्पियर हैं उनको गिलोटिन कर दिया जाता है, यहाँ तक का हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया। और गिलोटिन के बाद मतलब जैकोबिन सरकार के पतन के बाद में फ्रांस में कैसी सरकार रही, क्या स्थिति रही, उसके बारे में इस वीडियो में आइए अध्ययन करते हैं। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद में वहाँ पे डायरेक्टरी शासन आता है। और ये डायरेक्टरी जो शासन है क्या है उसके बारे में इसमें जान लेते हैं। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद में वहाँ पे मध्य जो वर्ग है उसमें भी जो अमीर वर्ग है, संपन्न जो वर्ग है, उसके पास में सत्ता आ जाती है। और ये एक काम करते हैं कि वहाँ पे जितने भी संपत्ति विहीन जो तबका है, जो बहुत गरीब था, जिसको पिछले जैकोबिन सरकार ने तो मताधिकार का प्रयोग करने को दे दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, उसका मताधिकार वापस उसे छीन लिया जाता है। जिसके पास संपत्ति नहीं वो मत नहीं दे सकता। इस तरीके से किया और इन्होंने अपना एक नया संविधान का निर्माण किया। और उस नए संविधान के अंदर ये नियम बनाया कि वहाँ पर क्या होंगी, सरकार कैसी होगी, 2 विधान परिषदें होंगी वहाँ पर। ऐसा करना उनका तथ्य इसके पीछे ये था कि पिछले जो जैकोबिन सरकार थी वहाँ पे जो कार्यपालिका है एक व्यक्ति केंद्रित हो जाती है। इस वजह से इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 2 निर्वाचित विधान परिषदों का प्रावधान किया। और 2 विधान परिषदें ये फिर मिलकर 5 सदस्य डायरेक्टरी का निर्वाचन करते थे, चुनाव करते थे। और यही फिर क्या ये कार्यपालिका के रूप में काम करती और वहाँ पे शासन करती थी। जब कभी भी इस डायरेक्टरी का यहाँ पे जो 5 सदस्य है इनका इन विधान परिषदों से मन मुटाव होता या किसी बात को लेके खींचतान होती तो ये विधान परिषदें इनको क्या करती, उनका वापस बुलाने का या पद से हटाने का प्रयास करती थी। और इसकी वजह से इस डायरेक्टरी के बीच में और ये जो निर्वाचित विधान परिषद है इसके बीच में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। और सुनिए, इस राजनीतिक अस्थिरता की वजह से ही वहाँ पे नेपोलियन जैसे जो सैनिक शासन है उसका आगमन होता है। उसी की वजह से यहाँ पे आगमन होता है। अब इसके आगे अपन बात करें वहाँ कि वहाँ पे चाहे सरकार कोई भी रही हो, चाहे जैकोबिनों की सरकार रही हो, चाहे डायरेक्टरी का शासन रहा हो, उस पूरे शासन काल के दौरान वहाँ पे प्रमुख चीज़ें क्या रहा, स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेम के जो आदर्श है वह कोई भी सरकार हो उसमें ये आदर्श जो है वो बने रहे। और ये आदर्श भविष्य में ये जो मूल्य हैं ये हमेशा फ्रांसी नहीं बल्कि यूरोप के जितने भी राजनीतिक आंदोलन हैं उनको भी इन्होंने प्रेरित किया कि ये जो मूल्य है स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व ये हमेशा आदर्श जो वाक्य हैं, आदर्श मूल्य हैं, ये हमेशा हर जगह बने रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। और इसके बाद नेपोलियन यहाँ पे आते हैं जिसका अध्ययन अपने 9th क्लास के बुक में नहीं दे रखा है, इसलिए हम इसके बाद उसके जो चैप्टर हैं कि वहाँ पे इन क्रांतियों के दौरान महिलाओं की क्या स्थिति रही और दासों की क्या रही, उन दोनों की स्थितियों के बारे में हम अगले वीडियो में लेके आएंगे।